बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके जो है थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जो है केमिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जितने भी इसमें के क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर में क्रिएट किया हुआ हूँ पिछले 2 साल के जितने भी विश्वविद्यालय आपके यूपी में सभी विश्वविद्यालय के पेपर को जो है मैंने एनालाइज किया है, और उसी के आधार पर जो आपके पिछले 2 साल में सभी विश्वविद्यालय में आपके ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, या फिर कह सकते हो जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चनों को उठाकर एक ये जो है न्यू मॉडल पेपर तैयार किया हूँ, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इन सभी प्रश्नों की। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। हमारी क्लास थोड़ी सी लेट रहती है, लेकिन प्रॉपर जो है रिसर्च के बाद ही हम कोई क्लास कराते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे मॉडल पेपर हो, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हमेशा आती है, लेकिन बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपकी रहती है सारी की सारी क्लासें हमारी। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है मॉडल पेपर पर हम चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पे आपका केमिस्ट्री का आपका मॉडल पेपर, मैंने आपके सभी मॉडल पेपर, चाहे आपका बॉटनी का रहा हो या फिर आपका जूलॉजी का रहा हो या फिर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का रहा हो, मैंने सारे मॉडल पेपर जो है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यानी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट से मिलेंगे, आप जाकर चैनल मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हो। फिर प्ले लिस्ट का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जो है कैसे पूरी जो है जितने भी अपना कैसे पीसीएम से अपना कर रहे हो आप जो है बीएससी, ठीक है, या फिर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, सारी आप जाकर जो अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। जरूर जाके सारे वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। और इसमें एक आपको पेपर देना रहता है जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है, जो आपका एमसीक्यू आपका पेपर कराया जाता है सभी विश्वविद्यालय में। आपके बीए बीएससी बीकॉम कॉमन आपका जो पेपर होता है, ठीक है, उसके आपके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन आपको उसमें पास होना अनिवार्य रहता है, क्योंकि कंपलसरी का आपका पेपर ही होता है। तो उसकी क्लासेज जो मैंने चैप्टर वाइज जो है इसी चैनल पर मैंने करा दी हैं, आप जाकर उसकी चैप्टर वाइज भी क्लासेज ले सकते हैं। बहुत सारे उसमें पेपर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी विश्वविद्यालय के पिछले साल के पेपर को मैंने आंसर की प्रोवाइड किया था। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सॉल्व करा रखा है, आप जाकर उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। आपको थर्ड सेमेस्टर आपको जो पढ़ना रहता है आपका ह्यूमन वैल्यूज जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का आपको ये पेपर देना रहता है, सारी मैंने क्लासेज उसकी कंप्लीट करा दी है, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से केमिस्ट्री के जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है पेपर आपको नेम देख लेना है। यदि पेपर का नेम सेम लगता है आपके भी विश्वविद्यालय में, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे यूपी हो या फिर बिहार हो फिर उत्तराखंड हो, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए यही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसका पेपर का आपको नेम देख लेना है। पेपर के नेम की हम बात करते हैं, आपको केमिकल, आपको इसमें डायनेमिक्स एंड जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, ये पेपर का नेम देख लेना। पेपर का टाइटल आपका यही है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए। पेपर आपका इसी प्रकार का आपका आने वाला है सभी विश्वविद्यालय का। आपका जो 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को, 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। और आपका यूपी के एक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जिसमें आपका 50 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आता है इस विश्वविद्यालय में, और जितने भी विश्वविद्यालय सभी में 75 नंबर का ही पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर ही जितने नंबर का है, लेकिन पेपर का 3 खंडों में आएगा, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, या फिर कह सकते हैं इसको जो है एनालाइज करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में। तो इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके सेक्शन ए में पूछे गए हैं, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है इसमें चाहे 5 प्रश्न पूछे या फिर 10 क्वेश्चन पूछे जाए, इसमें सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, क्योंकि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इसमें कोई भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और सेक्शन आपका बी हो गया और सेक्शन आपका सी हो गया, इन दोनों जो है सेक्शनों में आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प भी मिल जाती है, आप आसानी से जो है जो आपको पता आप कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन जो ए होता है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं रहता, जितने दे रहते हैं आपको उतने करने ही रहते हैं। आपको जो प्रश्न आपको पहले पता है, चाहे आपका सेक्शन ए का हो या फिर सेक्शन बी का हो या फिर सेक्शन सी का हो, तो उन प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा। ठीक है, और जो आपको नहीं पता है 1-2 प्रश्न रह जाती, तो यदि आपके पास समय बचता है तो उनको भी बना बना कर आइएगा। इससे एक फायदा यह होता है कि एग्जामिनर जब भी कॉपी आपकी चेक करेगा तो शुरुआत के यदि आपके मोस्टली क्वेश्चन यदि आपने सही लिखा है, हेडिंग छोड़ छोड़ कर बहुत ही विजुअल लिखा है, एकदम सही लिखा है, तो एग्जामिनर आपको लास्ट में जो है उसके भी नंबर दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर पूर्णतः जो है आपकी कॉपी नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको भी कॉपी चेक करनी रहती है, उसको भी रुपया लेना रहता है कॉपी के। ठीक है, तो उसको भी बहुत सारी कापियाँ चेक करनी जांचना रहता है, इसलिए बहुत ही तीव्र गति से वो भी जांचता है कापियाँ। इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं पता है उनको जो है लास्ट में बनाकर कीजिएगा, और शुरुआत में जो आपको पता नहीं उनको मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एग्जामिनर बहुत ही बारीकी से चेक करेगा, आपको नंबर भी कम देगा। ठीक है, चलेगा। तो सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोड, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट में मिलेगा क्वेश्चन इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखो कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है।
अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि केमिकल आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसको हम रासायनिक साम्य कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 2-3 सालों से प्रॉपर रिपीट हुआ, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में मिलेंगे, ठीक है। क्लासेस आपका क्लेपरान जो है इक्वेशन जो होती है, ये समीकरण क्या होती है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जिसे जो है हम स्वतंत्रता की कोड कहते हैं। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण, आपके शॉर्ट नोट में ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि डिफाइन द आइडियल एंड जो है आइडियल गैस, आपका जो है वास्तविक और जो है और आदर्श गैस, ये जो है ये गैसें क्या होती हैं, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंट भी पूछ लेता है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा है पिछले साल। एक जो है आपके पीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, इसके बीच में दोनों में अंतर पूछा है। क्वेश्चन एग्जाम में अंतर भी पूछ सकता है, दोनों की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आप जो है यदि डिफिनेशन भी यदि आप हेडिंग छोड़कर लिख देते हो अलग अलग, तो तब भी आपको एग्जाम में पूरे नंबर दे देगा, कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी डिफिनेशन आपको सही से आनी चाहिए चलेगा। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसमें जो है कम से कम जो है 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने इस मॉडल पेपर में और भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि टोटल देखा जाए तो आपके सेक्शन ए में आपके जो है 10% मैंने इसमें रखा है, और जो है सेक्शन बी में आपके टोटल जो है 7% रखा है, और सेक्शन सी में आपके 4% आपके पूछे जाते हैं। तो वही हिसाब से मैंने मॉडल पेपर को क्रिएट किया है, और इसके बावजूद मैंने 4% और भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो देखा जाए तो आपके 8-4 आपके 12 ये हो गए, और 12-6 आपका देखा है हिसाब से, ठीक है। 12-4 आपका हो जाएगा या 18 हो जाएगा, ठीक है। और आपके 5 ये परसेंट देखा जाए तो आपके 25% टोटल आपके हो जाएंगे, और इसी से हो सकता है आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाए। इससे बाहर कोई आपको परसेंट देखने को मिले ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर रिसर्च के बाद ही मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो आदर्श गैस क्या होती है और जो है वास्तविक गैस क्या होती है, दोनों के बारे में तैयार कर लीजिएगा। इसके बीच में अंतर क्या होता है भी एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेटस क्या होती है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अवस्थाओं की जो है निरंतरता जो होती है, कंटिन्यूटी जो होती है, इसके बारे में देख लीजिएगा। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ, इसके बारे में स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। वंडर वाल्स इक्वेशन क्या है, ठीक है, लिखने को पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखो आपका उभयदंती लिगेंड क्या होती है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट होगा, तो इसके हम पर्सनों की बात कर ले। इसमें जो आपके टोटल आपके 7% इसमें रखे हैं मैंने, इसमें जो टोटल देखा है एक हिसाब से आपके 4% आपको करना रहेगा, ठीक है। लेकिन आप 7 तैयार करना है आपको, जिससे आपको जो है सेक्शन बी आपका पूर्णतः आपका क्लियर हो जाएगा चलेगा। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोड क्या होती है, अभिक्रिया की जो है आणविकता, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसकी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की जो है कोड और अभिक्रिया की जो आणविकता, इन दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना भैया। इनके बीच में डिफरेंट क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि आपका देखिए विलियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको जो है हम साम्य स्थिरांक कहते हैं, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके जो है कह सकते हो इसके जो साम्य स्थिरांक की जो है इकाइयाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिब्स फेस रूल क्या होता है, जिसको जो है हम गिब्स प्रवस्था नियम कहते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, आयतन जो है सुधार और जो है दाब सुधार के साथ जो है वंडर वाल्स समीकरण आपको लिखना है। वैसे तो वंडर वाल्स समीकरण आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बस, ठीक है। अगला देखो कि आपका D1 से लेकर जो है D1 और जो है D9 जो है अवस्थाओं के जो है आर्गन ऊर्जा का स्तर आपको चर्चा करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हो सकता है देखने को मिले ये भी। फिर यहाँ से आपको जो है लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स का जो है क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछ लेता है, इसका वर्गीकरण। तो लिगेंड्स होता क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 7%, इसको तैयार कर लीजिएगा। जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आएगा तो लिख दीजिएगा। यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया, तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4% आपके दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें से आपको देखा जाए तो आपको जो है 2% आपको करना रहता है, लेकिन आप 4% आप तैयार कीजिएगा, जिससे आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है यहाँ से कि डिस्कस द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, यानी जो है संक्रमण अवस्था सिद्धांत की जो है अभिक्रिया दर की जो है आपको व्याख्या करना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा। अगला देखो लासा तेलिया का नियम, आपको ये फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकता है पूछ ले, लेकिन इसका नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल क्या है। अगला देखो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेन द आपका फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, ये क्वेश्चन फंसेगा, इसको 7% 100 वाली कैटेगरी में रखो, इन लॉन्ग में क्वेश्चन आपका फंसेगा। एलएस कोपलिंग क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपको मिस नहीं करना, इसको भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिएगा, ये आपका पेपर हो गया। यहाँ से फिर कुछ मैंने जो है आपके एक्स्ट्रा पर्सन ऐड किया, जैसा कि आपका वेग स्थिरांक क्या होता है, आपका रेट कांस्टेंट क्या होती है,
ठीक है। और जो है शून्य कोड की अपक्रिया का वेग स्थिरांक और मात्रक आपको लिखना है। शून्य कोड की अपक्रिया, ठीक है, प्रथम कोड की अपक्रिया और आपकी जो है सेकंड यानी द्वितीय कोड की अपक्रिया, ये 3 अपक्रिया आपकी सिलेबस में है। तीनों अपक्रिया तैयार कर लो। इसका जो है वेग स्थिरांक, इसके मात्रक आपको कम से कम पता ही होना चाहिए, एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तीनों अपक्रिया आपको तैयार करना है, शून्य कोड की अपक्रिया, प्रथम कोड की अपक्रिया और जो है आपकी द्वितीय कोड की अपक्रिया। ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, आप जो है हाई स्कूल इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला देखो, अपक्रिया की कोटि और आणविकता को जो है परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन अभी इससे पहले भी मैंने करा दिया था, अपक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर, ठीक है, इसकी परिभाषा इससे पहले भी कुछ नहीं हो गया, इसको तैयार कर लीजिएगा, फंसेगा एग्जाम में। अगला देखो, किस्सा में स्थिरांक और जो है द्रव्यमान सक्रियता का जो आपको नियम देना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी अभी मैंने आपको करा दिया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको आईपीएससी नाम आपको पूछ सकता है, आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कुछ आपको एक दो आपको दे देगा कि आईपीएससी का नाम लिखे, तो आपको आईपीएससी आपको नाम लिखना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। 2 क्वेश्चन और इसमें आपको देख लीजिएगा, जैसे कि आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। 100 नोट में क्वेश्चन फंस सकता है ये। अगला देखो, अर्हेनियस समीकरण क्या है, ठीक है, इसका जो है वर्णन करना है। इस समीकरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लिखने को भी पूछ सकता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जिसको जो है औसत हम वेग कहते हैं, ये क्वेश्चन 100 नंबर में फंस सकता है। आपका क्रिस्टिकल कांस्टेंट, ये क्वेश्चन फंसेगा, इसकी गारंटी 7%, ये आपके एग्जाम में, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखो, फिर आपका दिया हो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, 100 नंबर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और जो है आपका सिलेक्शन रूल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका 100 नंबर में बन सकता है। दोनों 100 नंबर में फंसेंगे, इनको भी तैयार कर लीजिएगा, चलेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये होती क्या है, इनके बीच में अंतर पूछ लेता है, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस क्या होती है, इनके बीच में अंतर नहीं तो इनकी डिफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए। अंतर पूछेगा तो तीनों के जो आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, वो आपको नंबर मिल जाएंगे। यूनिट सेल क्या होता है, 100 नोट में क्वेश्चन बन सकता है, इसको तैयार कर लो बस। भाई इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, चलेगा। आपका चिलेट क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विद एग्जाम्पल, आपका जो पदार्थ के जो चुंबकीय व्यवहार को आपको उदाहरण से समझाना है, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए, एक बार देख लीजिएगा, चलेगा। द्रव के अंतर आणविक बलों की उत्पत्ति क्या है, आइडियल गैस, ये तो अभी आदर्श गैस मैंने आपको पहले ही बताया था। वास्तविक गैस और आदर्श गैस में क्या इसका अंतर है, क्वेश्चन एग्जाम में 7% फंसेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 2 बार क्वेश्चन इसी आपके पेपर में हो गया है, ठीक है। ब्रेक्स इक्वेशन क्या है, द्रव का यानी गैसों का द्रवीकरण क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। भाई इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि शून्य कोड की अपक्रिया और प्रथम कोड की अपक्रिया और जो है आपकी द्वितीय कोड की अपक्रिया, तीनों क्रिया आपको पता होनी चाहिए, ठीक, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। भाई इतने क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं थे, इतने तैयार कर लो। का पूरा पेपर शायद इसी से सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आपको बाहर से कोई मिल रहा है ही ना देखने को, ठीक है। सभी प्रश्नों को तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना। मैंने आपके सारे मॉडल पेपर इसी तरह मैंने आपके प्रोवाइड कर दिया है, जाकर जो है आप सारे वीडियो जो है जरूर देखिएगा मॉडल पेपर के, या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप दोनों जरूर देख के जाइएगा। और आपके जो कंपलसरी का जो पेपर होता है उसकी मैंने क्लासें मैंने करा दी हैं चैप्टर वाइज, आप जाकर उनको भी जरूर जो है अटेंड कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।